अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी उस्ताद और आज आपको बताऊंगी एग्रोबैक्टीरियम के बारे में। एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होती है और एग्रोबैक्टीरियम का क्या रोल है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अगर आप ये टॉपिक समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और साथ में नीचे दिए गए रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। दोस्तों चलो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम एक पैथोजन है। पैथोजन मीन्स डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जानदार जो बीमारियां फैलाता है। एग्रोबैक्टीरियम कौन सी बीमारी फैलाता है? ट्यूमर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर कॉज करता है बहुत से डाइकोट प्लांट्स के अंदर। एग्रोबैक्टीरियम कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ट्यूमर कॉजिंग। ठीक है, ट्यूमर कॉजिंग पैथोजन। और ये क्या कॉज करता है? ट्यूमर कॉज करता है डाइकोट प्लांट्स के अंदर। इसके पास एक टी प्लाज्मिड होता है, एक टी होता है और एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होती है? सबसे पहले क्या होता है, टी ट्रांसफ़र होता है होस्ट सेल के अंदर, फिर उसके बाद वो रैंडमली शामिल हो जाता है होस्ट जीनोम के अंदर और उसके बाद अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट्स बनाता है। ये क्या करता है कि होस्ट जो सेलुलर मशीनरी होती है उसके ऊपर क्या करता है, काबू पा लेता है, मतलब उसके ऊपर जो है कब्ज़ा कर लेता है और उसके बाद वो ही प्रोडक्ट्स बनाता है जो इसके बेनिफिट्स की होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ टी इन होस्ट सेल। फिर उसके बाद होस्ट सेल के अंदर एक्सप्रेस होता है टी जिसके नतीजे में क्या होता है, गॉल हम ट्यूमर को बोलते हैं, जिसके नतीजे में ट्यूमर फॉर्मेशन होती है। जैसे ही एक्सप्रेस होगा टी होस्ट सेल के अंदर, उसके नतीजे में क्या होगा, ट्यूमर फॉर्मेशन होगी, गॉल फॉर्मेशन होगी। यूनिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र डीएनए फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। ये बहुत ही यूनिक मैकेनिज़्म है ट्रांसफ़र होने का डीएनए का, जो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स के अंदर। अब हम चलते हैं कि क्या रोल है एग्रोबैक्टीरियम का जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर और हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एग्रोबैक्टीरियम के अंदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एग्रोबैक्टीरियम के यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एग्रोबैक्टीरियम में से हमें टी प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट करना होगा, बाहर निकालना होगा या फिर आइसोलेट करना होगा। उसके बाद हमें उसके अंदर अपनी डिज़ायर्ड जीन जो है टी के दरमियान में इंसर्ट करवानी होगी, जिसकी डिज़ायर्ड जीन जैसे ही हम इंसर्ट करवाएंगे टी के अंदर तो टी क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डाइसोरिंग ऑफ पैथोजन। डाइसोरिंग ऑफ पैथोजन का मतलब कि वो जो टी है वो इस काबिल नहीं रहेगा कि वो ट्यूमर कॉज कर सके प्लांट्स के अंदर। फिर उसके बाद हम क्या कराएंगे, वो जो हमने टी को इनएक्टिव कर दिया, सही, वो टी प्लाज्मिड हम इंट्रोड्यूस कराएंगे जेनेटिकली इंजीनियर टी प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, वही टी प्लाज्मिड को हम क्या कराएंगे, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट करवाएंगे या फिर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सही, उस टी प्लाज्मिड को हम बोल रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर टी प्लाज्मिड, क्योंकि उसके अंदर हमने अपनी डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट करवा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो हमारा टी था वो इनएक्टिव हो गया था और वो ट्यूमर कॉज करने के काबिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्फेक्ट द प्लांट विद इंजीनियर्ड एग्रोबैक्टीरियम। हम किसी भी प्लांट को हम क्या करेंगे, इन्फेक्ट करवाएंगे एग्रो इंजीनियर्ड एग्रोबैक्टीरियम, मतलब जो हमने टी प्लाज्मिड में से टी जो है इनएक्टिव किया था डिज़ायर्ड जीन डालकर, उस वाले टी प्लाज्मिड को हम अपने पसंदीदा प्लांट के अंदर इन्फेक्ट कराएंगे ताकि हम अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट हासिल कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एग्रोबैक्टीरियम का, और अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आप मुझसे कोई भी बातचीत करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज facebook.com/आपकी उस्ताद पे जाकर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं।
और अपना कोई भी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।